झारखंड में एक बार फिर से शिक्षा नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो का कहना है कि उन्होंने शिक्षा नीति को प्रदेश के हिसाब से समावेशी और क्षेत्रीय बनाया है। क्या है शिक्षा नीति और विवादों में क्यों है, जानेंगे विस्तार से। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और मैं हूं प्रतीक्षा। दरअसल झारखंड में शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र की जो नई शिक्षा नीति 2020 है, एनईपी 2020, उसके कुछ हिस्सों को अपनाया है, लेकिन उसे झारखंड के स्थानीय, भाषाई और आदिवासी संदर्भ के अनुसार संशोधित किया गया है। इसे झामुमो सरकार ने झारखंडीकरण की प्रक्रिया कहा है। अब आइए जानते हैं कि झारखंड में शिक्षा नीति की 5 मुख्य बातें क्या क्या हैं, जिसमें पहला है स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रारंभिक शिक्षा जो 1ली से 5वीं कक्षा तक में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता देना है, जैसे संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया जैसी आदिवासी भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दूसरा है आदिवासी और क्षेत्रीय इतिहास पर जोर देना, जिसमें झारखंड की संस्कृति, इतिहास और लोक ज्ञान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करना है। जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो जैसे आदिवासी नायकों की कहानियां अब बच्चों को किताबों में पढ़ने और जानने को मिलेंगे। तीसरा है डिजिटल शिक्षा और ग्रामीण पहुंच बढ़ाना, जिसमें दीदी स्कूल, मोबाइल स्कूल, स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। दूर दराज के इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट और उपकरण उपलब्ध कराया जाना। चौथा है एनईपी 2020 के कुछ हिस्सों को अपनाया गया है, जिसमें 5+3+3+4 स्ट्रक्चर यानी शिक्षा के 4 स्तर शामिल हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और 5वां है सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ राज्य की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। केंद्र की योजना जैसे समग्र शिक्षा अभियान को राज्य योजनाओं जैसी गुरुजी छात्रवृत्ति से जोड़ा गया है। अब जानते हैं कि शिक्षा नीति विवादों में क्यों है। झामुमो के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 राष्ट्रीय स्तर पर थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन झारखंड में उसे जनजातीय पहचान और स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदला गया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश भाजपा खुद अपनी केंद्र सरकार की नीति का विरोध कर रही है, जबकि झारखंड सरकार ने शिक्षा को भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। जबकि भाजपा आरोप लगाती है कि राज्य सरकार केंद्र की एनईपी को ठीक से लागू नहीं कर रही है और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठा रही है। वहीं शिक्षाविदों का मानना है कि अगर शिक्षा नीति को स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनाई जाती है तो बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना और ज्यादा आसान हो जाता है। झारखंड की शिक्षा नीति अब केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह संस्कृति और पहचान बचाने का माध्यम बन गई है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या झारखंड की शिक्षा नीति वास्तव में बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी या सिर्फ यह एक राजनीतिक दांव है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।